नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सायमा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधि आयोग के 14 जून 2023 के नोटिस पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। आयोग ने समान नागरिक संहिता पर राय और प्रतिक्रिया मांगी थी। बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने बताया कि यूसीसी पर विधि आयोग को हमने अपनी प्रतिक्रिया और आपत्तियों से अवगत करा दिया है। बोर्ड ने अपनी आपत्तियों का विवरण देते हुए विधि आयोग को भेजे गए पत्र में कहा है कि आयोग द्वारा आमंत्रित किए जाने वाले सुझावों की शर्तें गायब हैं। ऐसा लगता है कि जनमत संग्रह के लिए इतना बड़ा मुद्दा सार्वजनिक डोमेन में लाया गया है। बोर्ड ने अपने पत्र में यह भी कहा कि यह मुद्दा पूरी तरह से कानूनी मुद्दा होने के बावजूद राजनीति और मीडिया के लिए प्रोपेगेंडा का पसंदीदा मुद्दा बन गया है। पूर्व के आयोग ने इस मुद्दे की जांच की थी और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि समान नागरिक संहिता ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। लेकिन इतने कम वक्त के भीतर बिना कोई खाका बताए हुए कि आयोग करना क्या चाहता है, फिर से इस पर जनता की राय मांगना आश्चर्यजनक है। बोर्ड ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि मुसलमानों की मौलिक धार्मिक पुस्तक धार्मिक ग्रंथ के रूप में पवित्र कुरान, सुन्नत और फिक्र यानी इस्लामी कानून है, जो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के मामले हैं, जो कि किसी धर्म को मानने वाले को उसमें निर्धारित नियमों का पालन करने का आदेश देते हैं। इस्लाम के अनुयायी खुद को उन नियमों से बंधा हुआ पाते हैं। मुसलमानों का व्यक्तिगत संबंध उनके व्यक्तिगत कानूनों द्वारा निर्देशित होता है, जो कि सीधे पवित्र कुरान और सुन्नत यानी इस्लामी कानून से लिया गया है। ये पहलू उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है। भारत के मुसलमान अपनी इस पहचान को खोने के लिए सहमत नहीं होंगे, जिसकी देश के संवैधानिक ढांचे में जगह है। बोर्ड ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा और भाईचारे को बनाए रखा जाना चाहिए। अपने देश की विविधता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदायों को अपने खुद के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होने की अनुमति दी जाए। दरअसल बोर्ड ने विधि आयोग को भेजे इस पत्र में यह भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 को संयुक्त रूप से पढ़ने से स्पष्ट होता है कि विभिन्न समुदायों द्वारा कई पर्सनल लॉ का प्रचलन भारतीयों के धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारों के अनुरूप ही है। विभिन्न समुदायों और जनजातियों के धार्मिक सांस्कृतिक मानदंडों के मुताबिक ऐसे कानूनों को हमारे देश में एक मजबूत लोकतंत्र के चमकदार उदाहरण के रूप में मानना चाहिए। मौजूदा कानूनों में धार्मिक सिद्धांत और प्रथागत जनजातीय छूट देश के प्रमुख धार्मिक समूहों और रीति रिवाजों की अपरिहार्य स्थिति को दर्शाता है, जिन्हें ऐसे कोडों में समाप्त नहीं किया जा सकता है। बोर्ड ने यह भी कहा कि संभावित समान नागरिक संहिता के दायरे और प्रकृति का विश्लेषण करने का अभ्यास केवल मौजूदा कानूनों, जिसमें सामान्य और व्यक्तिगत दोनों आते हैं, इसका विश्लेषण करके ही किया जा सकता है। वैसे इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है? यूसीसी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ रियल एक्सप्रेस न्यूज को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।